Hello, taxpayers, मेरे 2 करोड़ टैक्स वासियों. Today I am actually forced to ask a lot of tough questions. Question number 1. Unfortunately, she is from महाराष्ट्र. तो ये हमारे स्टेट पे भी एक तरह से अच्छा नहीं बैठता है. आपने वो स्टोरी सुनी होगी, पूजा मैडम जो हैं आईएएस बनी हैं और आईएएस बनने के पहले ही उनके खिलाफ बहुत सारे एलिगेशंस चल रहे हैं. यूपीएससी का एग्ज़ाम तो पारदर्शिता के साथ हो रहा है. आई एम श्योर द यूपीएससी एग्ज़ाम इज़ बीइंग कंडक्टेड प्रॉपरली, बट ये मैडम जिस तरह चुन के आई और जो उनके डिमांड्स थे और जिस तरह वो फिर विकलांगों का सर्टिफिकेट दिखा के मेडिकल बेसिस पे सिलेक्ट हुई और बहुत सारे ऐसे काम हुए, तो मुझे बहुत बड़ा दुख होता है कि सी द कलेक्टर्स एंड एवरीबडी हु इज़ सिलेक्टेड, अल्टीमेटली पॉलिटिशियंस के ट्रांसफ़र पे ही उनकी ज़िंदगी निर्भर तो होती है, लेकिन उनका सिलेक्शन प्रोसेस तो कम से कम ठीक से करो. ऑन दी अदर हैंड महाराष्ट्र में एमएलसी के चुनाव हुए. महायुति गॉट 9 सीट्स एंड दी अदर साइड गॉट 2 सीट्स. एमएलसी स्टेट में रहना शायद ज़रूरी होगा, लेकिन फिर वो सारे स्टेट्स में क्यों नहीं है? वाई इज़ एमएलसी ओनली इलेक्टेड फॉर महाराष्ट्र, आंध्रा एंड ओनली 4 या 5 स्टेट्स में इलेक्ट होता है? और पीछे से होती तो उसमें हॉर्स ट्रेडिंग ही है. वी ऑल नो कि ये पैसा जो हॉर्स ट्रेडिंग में भी जा रहा है कहीं ना कहीं घुमा फिरा के तो टैक्स पेयर का पैसा है. तीसरा पॉइंट है, जो जिस जिस स्पीड से गाइस ये हाईवेज़ पे और रोड्स पे अभी बारिश बढ़ती जा रही है, जो कि सब एवरीबडी न्यू. मैं तो मुंबई के रोड्स की बात ही नहीं करूँगा बिकॉज आई डोंट थिंक आई नीड टू टेल दैट एवरीबडी नोज़ दैट व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स वी हैव इन द सिटी. तो मैं उसकी बात तो नहीं ही करूँगा, कॉमन बात है वो. बट ऑल ओवर इंडिया इफ़ यू लुक एट, हम कितना प्राउड फील करते थे हमारे क्वालिटी ऑफ रोड्स पे कि सरकार ने काम किया है, कुछ तो काम अच्छा हुआ है. बट कहाँ है वो? आप देखो बिहार में देर आर 9 फ्लाईओवर्स विच हैव फॉलन डाउन. कैन यू इमेजिन 9 फ्लाईओवर्स? एंड अगर इसी पेस पे हम चलते रहे तो जो हमारा टैक्स पेयर का मनी है, अभी तो मैंने सिर्फ ये 3 मुद्दे, ये न्यू मुद्दे उठाए हैं. जब से ये न्यू गवर्नमेंट आई है, एवरी डे देर इज़ अ न्यू प्रॉब्लम. एंड इट्स बिन 40 days. Out of the first 100 days of administration, it's just been 40 days. Every single day there is a new problem. और अब कुछ नहीं था तो वो आईएएस ऑफिसर पूजा मैडम के साथ ये एक बवाल हो गया, जो मैं डिटेल में क्या बताऊँ, आप खुद जाके देखना ज़रूर कि हमारा पैसा जो हम टैक्स देते हैं वो कहाँ यूज़ होता है. इंडियन टैक्स पेयर इनकम टैक्स जो भरता है 19 लाख करोड़ वी पे, ये अमाउंट है टोटल जो सरकार को मिलता है. एंड महाराष्ट्र इज़ द ओनली स्टेट जो चीटेड है, बिकॉज महाराष्ट्र सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है 100 रुपये अगर टैक्सेस में, तो स्टेट को सिर्फ 7 रुपये वापस मिलते हैं. महाराष्ट्र स्टेट इज़ इन अ डेट ऑफ 7 लाख करोड़ और उसके ऊपर 1 लाख करोड़ का और डेट आने वाला है बिकॉज ऑफ द स्कीम्स दैट द गवर्नमेंट, करंट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस, जो वो अगर चुन के आए तो वो करेंगे. उसमें वो गर्ल्स के एजुकेशन का इतना लोड नहीं है गाइस, लेकिन ये दूसरे लोड हैं. तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, खाली बैठे रहेंगे, तमाशा देखेंगे, तो यही होगा ना. 2 बार उस पर बातें होंगी, बवाल होगा और फिर मामला ऑटोमेटिकली सब भूल जाएंगे. अनदर प्रॉब्लम, येस्टरडे बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सिस्टम में ग्लिच आ गया. उस ग्लिच के वजह से अ लॉट ऑफ ट्रेडर्स एक्चुअली लॉस्ट मनी बिकॉज ब्रोकर के अकाउंट में और बीएसई के अकाउंट के बीच में कोई कनेक्ट नहीं हो पा रहा था. आई मीन, आई कैन अंडरस्टैंड टेक्निकल ग्लिचेस, लेकिन अगर ग्लिच आता है तो नुकसान हमेशा टैक्स पेयर या रिटेल ट्रेडर या हमारा ही नुकसान क्यों होता है? दिस इज़ अ बर्निंग क्वेश्चन. जब तक इस सवाल का कोई ठीक ठाक जवाब, मुझे जवाब भी नहीं चाहिए, वी जस्ट वांट सॉल्यूशन. प्रॉब्लम हुआ, नो प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन तुरंत होना चाहिए. गलत बात हुई है, कोई बात नहीं, लेकिन उसका सॉल्यूशन ऐसा ना हो कि टैक्स पेयर्स एक दिन अपना मोर्चा निकालें और टैक्स पेयर्स मिलके ही एक पॉलिटिकल पार्टी बनाएं. अगर ऐसा हुआ तो ये हमारे देश के लिए तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन फिर सबको अपना फैमिली कमिटमेंट छोड़ना पड़ेगा. लेट मी नो योर थॉट्स. मिलते हैं अगले वीडियो में.